नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करवाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंडिंग मेडिटेशन। वो आप में से बहुत सारे लोग ग्राउंडिंग मेडिटेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि आखिरकार ग्राउंडिंग है क्या। तो देखिए, ग्राउंडिंग यानी कि हमारी ये जो धरती माँ है, उससे हमें कनेक्ट होना। ठीक है, उससे हमें कनेक्ट होना। और हमारी ऑरा में या चक्र में या बॉडी में अगर कोई भी एक्सेसिव एनर्जी है या कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको हमें दूर करना। और ये मदर अर्थ यानी धरती माँ की एनर्जी का हम यूज़ करके अपने आप को हील करना, ठीक करना। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में, ये मैंने एक सिंपल लैंग्वेज बताई, डेफिनेशन बताई कि ग्राउंडिंग होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राउंडिंग मेडिटेशन के अगर बेनिफिट देखें तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले बेनिफिट है कि अगर किसी भी प्रकार की एक्सेस एनर्जी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे सर एक्सेस एनर्जी क्या होती है। तो एक्सेस एनर्जी यानी कि कई बार अगर हम रेकी हीलिंग एनर्जी लेते हैं या एंजल या क्रिस्टल से या ऐसी कोई भी हीलिंग थेरापी जब हम करते हैं तो कुछ लोगों को हेडेकनेस है या डिजीनेस है या ठीक है थोड़ा मूड स्विंग होना, ठीक है, या एक्सेसिव एनर्जी फील करना, ये कई बार हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम हमें थोड़ा मेंटल इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, वो थोड़े समय के लिए भी होती है। ठीक है, उस एनर्जी को अगर हम इस धरती माँ में ग्राउंड कर देते हैं यानी कि रिलीज कर देते हैं तो हमारे चक्र हैं उसमें जो भी एक्सेस एनर्जी आई है वो ग्राउंड हो जाएगी, यानी चक्र अब बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला बेनिफिट है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको भी हम इससे रिलीज कर सकते हैं। चक्र में कोई ब्लॉकेजेस हैं या ऑरा में कोई ब्लॉकेजेस हैं उसको भी हम इस ग्राउंडिंग मेडिटेशन से रिलीज कर सकते हैं। मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, आप बहुत ही प्योर रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे इस ग्राउंडिंग मेडिटेशन के बाद, बहुत ही शांति का एहसास होगा आपको। तो जब भी अगर आपको एनजाइटी स्ट्रेस है या एक्सेसिव नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, चिंता हो रही है, तब भी आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा। अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, अगर कोई बीमारी है तो उसको भी ठीक करने में ये हेल्प करता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसको भी ये स्लीप आपकी जो है वो इम्प्रूव करता है। यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये तीनों लेवल पर आपको ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। आपके चक्रों की एनर्जी को बैलेंस करता है, ऑरा को बैलेंस करता है। यानी अगर मैं कहने जाऊं तो ओवरऑल इसके सब फायदे हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, अब देखिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन कहाँ पे करना है। सबसे बेस्ट अगर रिजल्ट चाहते हैं आप तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कहीं पे गार्डन है वहाँ पे नीचे ज़मीन पर बैठकर करें, या कहीं पे घास है वहाँ पे करें, या कहीं पे मिट्टी है तो वहाँ पे करें। ठीक है, या स्टोन है जहाँ पे अगर आप बैठ सकते हैं तो वहाँ पे करें। कहने का मीनिंग है जहाँ पे आप मदर अर्थ से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए, आपका मूलाधार चक्र है, मदर अर्थ से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए, वहाँ पे आप करेंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप साइंटिफिकली भी देखना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप घर में भी करते हैं तो इसके भले चाहे 100% बेनिफिट ना मिले लेकिन कुछ तो बेनिफिट आपको जरूर से मिलेगा। ठीक है, बेस्ट टाइम क्या है, रात को सोने से पहले करें और सुबह जब आप गार्डन में टहलने जाते हैं या बाहर जाते हैं उस टाइम करेंगे तो बेस्ट टाइम रहेगा। रात को करते हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी क्योंकि आपका शरीर और मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ठीक है, वरना ओवरऑल आपको दिन में कभी भी टाइम मिले तो आप ये कर सकते हैं।
जब भी आप हीलिंग कर रहे हैं अपना खुद का या आप दूसरों का हीलिंग कर रहे थे, अगर अगर आपको कोई एक्सेसिव एनर्जी फील हो रही है, मूड स्विंग हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई चक्र इम्बैलेंस हो रहा है, तब भी आप ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ग्राउंडिंग मेडिटेशन के बारे में। और अब मैं आपको ये मेडिटेशन करवाने जा रहा हूँ। आप ये श्योर कर लीजिए कि इस मेडिटेशन के दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, अच्छे से अच्छा बेनिफिट आपको मिले। ओके, तो चलिए, पूरी प्रोसेस में आपकी आंखें बंद रहेगी और मेरे साथ जिस तरह से मैं बोलता हूँ आपको वो करते जाना है। ठीक है, चलिए, तो आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, नीचे ज़मीन पर भी बैठना है, आप चेयर पर नहीं बैठेंगे, किसी चीज़ पर नहीं बैठेंगे। घर में कर रहे हैं तो अभी नीचे ही बैठेंगे, बाहर कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है ज़मीन पर बैठना है। ठीक है, आपको इस धरती माता से कनेक्ट होना है, आपका मूलाधार चक्र। ठीक है, चलिए, नीचे आप कोई सीट भी नहीं रखेंगे। ठीक है, वो बेस्ट रहेगी। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। आपके कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन आप सीधी रखेंगी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर रहेगी। पूरी प्रोसेस में आपकी आंखें बंद रहेगी। और अब आप धीमी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। सांस अंदर लेते समय ईश्वर के दिव्य प्रेम, शांति, आनंद को अपने अंदर आता हुआ देखिए। और सांस छोड़ते समय जो भी आपके स्ट्रेस, टेंशन, बेकार के विचार है, उनको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए, ईश्वर के दिव्य प्रेम को अपने अंदर आता हुआ देखिए और सांस छोड़िए। और इस सांस को छोड़ते हुए जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, बेकार के विचार है, स्ट्रेस है, उनको रिलीज़ करें, छोड़ दीजिए उनको। फिर से गहरी सांस लीजिए। हर सांस के साथ आपका शरीर और मन पूरी तरह से शांत होता जाएगा। सांस को धीरे से छोड़िए। और अब आप नॉर्मल सांस लीजिए। और अब आपका पूरा ध्यान है वो मदर अर्थ पर रखें। अगर आपकी स्किन टच हो रही है मदर अर्थ से, तो फील करें क्या फीलिंग्स आ रही हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही है जब आपकी स्किन मदर अर्थ को टच कर रही है, धरती माँ को टच कर रही है। अब आप आपका पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर ले आएं। आपका पूरा ध्यान आपके मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी से नीचे हैं, लाल कलर का मूलाधार चक्र जिनकी 4 पंखुड़ियां हैं, आपका पूरा ध्यान उस पर लगाएं जो धरती माता से जुड़ा हुआ है। और अब आप जैसे पेड़ की जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, कैसे ज़मीन में फैले हुए होते हैं अंदर तक, उसी तरह से आप आपके मूलाधार चक्र में से देखिए बहुत सारे शाखाएं निकल रही हैं। जस्ट इमेजिन करें, विजुलाइज करें कि वो आपके मूलाधार चक्र में से
बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं और धरती माँ में अंदर तक जा रहे हैं। विजुअलाइज करें, आपके मूलाधार चक्र में से बहुत सारे पेड़ के मूल, रूट्स जैसे बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं और धरती माँ के अंदर डीप, बहुत गहराई तक जा रही हैं। उनको जाता हुआ देखिए। देखिए, कोर ऑफ द मदर अर्थ यानी कि सेंटर ऑफ द मदर अर्थ, इस धरती माँ की सेंटर तक बहुत दूर दूर तक ये शाखाएं फैल चुकी हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। बहुत सारी शाखाएं। और फील करें एक डीप कनेक्शन, एक स्ट्रांगनेस, एक जुड़ाव आपके मूलाधार चक्र का और आपका इस मदर अर्थ से। जैसे पेड़ कितनी मजबूताई से जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह से आप भी फील करें कि आप बहुत ही स्ट्रांगली मदर अर्थ से जुड़ चुके हैं। मूलाधार चक्र के माध्यम से फील करें इसे, बहुत स्ट्रांगली आप जुड़ चुके हैं। और अब आप इमेजिन करें कि यूनिवर्स में से यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी या फिर रेकी एनर्जी एक वाइट लाइट के रूप में आ रही हैं आपके सिर के ऊपर। जस्ट इमेजिन, वाइट लाइट के रूप में ये यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी या फिर रेकी एनर्जी एक वाइट लाइट के रूप में आपके पर आ रही हैं। आ रही है, आ रही है। विजुलाइज करें, इमेजिनेशन में देखिए इस वाइट लाइट को, बहुत ही प्योर, पावरफुल लेकिन जेंटल यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी एनर्जी आपके पर आ रही है। और देखिए, सबसे पहले आपकी ऑरा में ये फैल रही हैं। आपके शरीर के चारों ओर जो ऑरा है उसमें ये यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी एनर्जी फैल रही हैं। वाइट लाइट के रूप में देखिए आपकी ऑरा को। साथ ही साथ आप देखिए कि आपके सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ये डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके सिर में, चेहरे पर, गले में, दोनों कंधों में, दोनों हाथों में, दोनों हाथों की हथेलियों में, फिंगर्स, थंब, आपकी बैक साइड में, पीठ में, स्पाइन में, आपकी चेस्ट में, चेस्ट के अंदर आए हुए सभी ऑर्गन्स में, हार्ट, लंग्स। देखिए ये फैलती जा रही हैं। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उन सभी आपके अंगों में ये यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी एनर्जी फैलती जा रही है। आपके स्टमक में देखिए, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, किडनी, इंटरनल ऑर्गन्स, दोनों पैर, थाइस, नीस, पैरों के अंगूठे तलवों तक।
आपके सभी चक्रों में भी देखिए, सहस्त्रार चक्र में, आज्ञा चक्र में, थ्रॉट चक्र में फैलती हुई जा रही है। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप इमेजिन करते जाएं, ये यूनिवर्सल एनर्जी वहाँ वहाँ पे जा रही है। एक वाइट लाइट के रूप में देखेंगे आप, जो बहुत ही प्योर है, पावरफुल है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। देखिए ये यूनिवर्सल एनर्जी आपकी पूरी ऑरा में, आपकी पूरी बॉडी में और सभी चक्रों में फैल चुकी है। देखिए अपने आप को पूरी तरह से वाइट लाइट से घिरा हुआ आपके सभी चक्रों में और पूरी बॉडी में। और देखिए कि अगर कहीं पे भी आपको बेचैनी फीलिंग हो रही है, बेकार के थॉट चल रहे हैं, या कोई चक्र में ब्लॉकेजेस लग रहा है, या शरीर में अगर कहीं पे कोई बीमारी है, या कहीं पे स्ट्रेस टेंशन चल रहा है, कहीं पे दबाव या कहीं पे दुखावा है, तो देखिए वहाँ पे ये यूनिवर्सल रे की एनर्जी जा रही है। और वहाँ से जो भी एक्सेस एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, उसको वहाँ से वो निकाल कर आपके मूलाधार चक्र में नीचे ले आ रही है। अगर सिर में बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो देखिए यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी एनर्जी उन सभी बेकार की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से निकाल कर नीचे ला रही है और आपके मूलाधार चक्र में ला रही है। अगर आप कहीं पे पेन है तो देखिए यूनिवर्सल रे की एनर्जी वहाँ से जा रही है और उस पेन की एनर्जी को आपके मूलाधार चक्र में ले आ रही है। देखिए बॉडी में भी कहीं पे भी पेन है, कोई भी बीमारी है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे एक काला धब्बा भी देख सकते हैं। इमेजिनेशन में देखिए कि वो काला धब्बा है वहाँ पे। अगर आपको स्टमक में इश्यू है या लिवर में या हार्ट में, इंटेस्टाइन में, कहीं पे भी, तो आप चाहे तो इमेजिनेशन में वहाँ पे काला धब्बा देखिए। जो वहाँ पे छिपी हुई एंजाइटी है, वहाँ पे छिपी हुई नेगेटिव एनर्जी है, तो देखिए यूनिवर्सल एनर्जी वहाँ पे जा रही है और वहाँ पे जाकर उस काले धब्बे को साफ कर रही है। और देखिए वो काला धब्बा नीचे जा रहा है आपकी बॉडी में और मूलाधार चक्र में आ रहा है। आपकी बॉडी के जितने भी नाड़ी हैं, उस सब में भी अगर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस हैं तो देखिए यूनिवर्सल रे की एनर्जी वहाँ पे जा रही है और उन सब ब्लॉकेजेस को दूर कर रही हैं। और हमें भी देखिए अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई बेकार की एनर्जी हैं, तो वो सब साफ हो रही है और आपके मूलाधार चक्र में आ रही हैं। आपके सभी चक्रों में से भी देखिए यूनिवर्सल एनर्जी, रे की एनर्जी सहस्त्रार चक्र में जा रही हैं। सहस्त्रार चक्र के जो ब्लॉकेजेस है उनको नीचे ला रहे हैं मूलाधार चक्र में। उसी तरह से आज्ञा चक्र में देखिए अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं
तो वो भी देखिए मूलाधार चक्र में आ रहे हैं। उसी तरह से विशुद्ध चक्र में देखिए, उसमें भी अगर कोई ब्लॉकेज या नेगेटिव एनर्जी है तो देखिए वह मूलाधार चक्र में आ रही है। उसी तरह से हार्ट चक्र में देखिए, अगर उसमें भी कोई ब्लॉकेजेस है तो देखिए वो नीचे आ रहे हैं मूलाधार चक्र में। उसी तरह से मणिपुर चक्र में भी देखिए, उसमें भी कोई एक्सेसिव एनर्जी है या ब्लॉक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब एनर्जी नीचे मूलाधार चक्र में आ रही है। और उसी तरह से स्वादिष्ठान चक्र में भी देखिए, उसकी भी जो बेकार की एनर्जी है मूलाधार चक्र में आ रही है। इवन मूलाधार चक्र की एनर्जी भी, जो बेकार की एनर्जी है वहाँ पे कलेक्ट हो रही है, इकट्ठी हो रही है। आप इमेजिन करें मूलाधार चक्र में बहुत सारी गंदगी जमा हुई है, एक्सेस एनर्जी जमा हुई है, ब्लॉक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, सब जमा हुई है। और अब आप ये जो भी ब्लॉक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जमा हुई है मूलाधार चक्र में, उसको आप रिलीज करेंगे। आपके मूलाधार चक्र में से बहुत सारी शाखाएं जो निकली हुई थी, जो धरती माँ में सेंटर ऑफ द कोर ऑफ द मदर अर्थ, वहाँ तक गई हुई थी। तो देखिए अब जो ब्लॉक एनर्जी, बेकार की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अगर आप चाहें तो उसको काले रंग में देख सकते हैं। देखिए वो सब आपकी शाखाओं में से अब निकलना शुरुआत हो चुकी है। मूलाधार चक्र में से जितनी भी शाखाएं निकल रही थी उस सब में से ये सब बेकार की एनर्जी है निकलनी शुरुआत हो चुकी है। विजुलाइज करें, इमेजिनेशन में देखिए आप, बहुत सारी शाखाएं हैं और इस धरती माँ की सेंटर में गए हुए हैं, हॉरिजॉन्टली भी हैं, बहुत फैले हुए हैं। देखिए बेकार की एनर्जी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। चक्रों की एनर्जी है बेकार की, बॉडी की एनर्जी है, ऑरा की एनर्जी है, कोई बीमारी की एनर्जी है, बेकार के विचार की जो एनर्जी है, सब मूलाधार चक्र में से निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही है। सभी शाखाओं में देखिए वो सब निकलती जा रही है और मदर अर्थ में जा रही है। इस धरती माँ में ये एनर्जी जा रही है। और जैसे जैसे मूलाधार चक्र में से देखिए ये सब बेकार की एनर्जी निकलते जा रही हैं, आपका मूलाधार चक्र प्योर होते जा रहा है। फिर से उसका वापस वही रेड कलर आ रहा है। देखिए उनको लाल कलर से, मूलाधार चक्र बहुत प्योर, क्योंकि जो भी बेकार की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जहाँ पे जमा हुई थी, ऑरा की, चक्रों की, बॉडी की, सब निकल चुकी है इन शाखाओं के माध्यम से धरती माँ में। एक्सेस एनर्जी निकल चुकी है, ब्लॉक एनर्जी निकल चुकी है, नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी है। और अब देखिए आप यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी एनर्जी को कहिए कि आपके मूलाधार चक्र में से इन सब शाखाओं के माध्यम से धरती माँ को भी बहुत सारी हीलिंग एनर्जी दे, क्योंकि धरती माँ ने आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको पॉजिटिव डिवाइन हीलिंग एनर्जी दे। इसलिए हम यूनिवर्सल रेकी एनर्जी को कहेंगे कि आप हमारे मूलाधार चक्र में से धरती माँ को आपकी डिवाइन हीलिंग एनर्जी, आपके दिव्य प्रेम, आशीर्वाद दीजिए। देखिए आप उनको वाइट कलर के रूप में देख सकते हैं, जो आपके मूलाधार चक्र में से सभी शाखाओं के माध्यम से धरती माँ में जा रही हैं। देखिए पूरी तरह से पूरी धरती माँ में जा रही हैं।
और धरती माँ भी हील हो रही है। जो भी बेकार की एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो पूरी तरह से ट्रांसमिट हो रही है, कन्वर्ट हो रही हैं डिवाइन एनर्जी में। पूरी धरती माँ को डिवाइन वाइट लाइट हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ देखिए। पूरी धरती माँ भी हील हो रही है। अब आप धरती माँ को भी कहें कि आपकी भी दिव्य हीलिंग एनर्जी आप मुझे दीजिए। प्रेयर करें, विनंती करें धरती माँ से कि आप भी अपनी दिव्य हीलिंग एनर्जी, एक माँ की दिव्य हीलिंग एनर्जी मुझे दीजिए। और देखिए इन्हीं शाखाओं के माध्यम से धरती माँ की दिव्य एनर्जी आपके मूलाधार चक्र की ओर आ रही है। आप चाहे तो उनको कोई और कलर के रूप में भी देख सकते हैं। गोल्डन कलर है या ब्लू कलर है, जो भी आपकी इच्छा है। देखिए मूलाधार चक्र में आ रही है और मूलाधार चक्र के माध्यम से आपके सभी चक्रों में नीचे से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र में जा रही है। एक एक चक्र को प्योर कर रही है। पूरे बॉडी में भी जाता हुआ देखिए। आपके पैरों में, घुटनों में, थाइस, कमर, स्टमक के अंदर आए हुए ऑर्गन, आपकी पीठ, स्पाइन, देखिए उसमें ऊपर चढ़ रही है ये धरती माँ की दिव्य एनर्जी, एबंडेंस की एनर्जी, हीलिंग एनर्जी। चेस्ट में देखिए, चेस्ट के अंदर आए हुए ऑर्गन, दोनों हाथ, शोल्डर्स, आपका गला, आपका चेहरा और आपका ब्रेन, पूरा सिर, इवन आपकी ऑरा में भी जा रही हैं। एक एक नाड़ी में जा रही हैं। नाड़ी का शुद्धिकरण हो रहा है। 72,000 नाड़ियाँ क्लीन हो रही हैं। ईड़ा पिगड़ा सुषुम्ना नाड़ी क्लीन हो रही हैं। यानी अब आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी एनर्जी ऊपर से आपके माध्यम से, मूलाधार चक्र के माध्यम से धरती माँ को मिल रही है और धरती माँ के माध्यम से आपको मिल रही हैं। यानी पूरी तरह से एनर्जी का बैलेंस हो रहा है। आपके पूरे बॉडी में दिव्य वाइट लाइट को फैलता हुआ देखिए। पूरी तरह से धरती माँ की एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी को देखिए। आपका शरीर और मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपकी ऑरा पॉजिटिव हो चुकी है। आपके सभी चक्र बैलेंस में आ चुके हैं, पूरी तरह से बैलेंस में आ चुके हैं। शांत शांत शांत। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है। आपके सभी चक्र बैलेंस में आ चुके हैं। आपके सभी चक्र बैलेंस में आ चुके हैं। आप पूरी तरह से शांत और बैलेंस हो चुके हैं। आप पूरी तरह से शांत और बैलेंस हो चुके हैं। शांत शांत शांत। आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। शांत शांत शांत। एक गहरी सांस लीजिए और अब हम धन्यवाद करेंगे। हे यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, रेकी शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। हे धरती माँ को टच करें और धन्यवाद करें उनका भी। थैंक यू सो मच माँ धरती माँ।
दिल से धन्यवाद करते हुए जब भी आपको ठीक लगे धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आई होप आपको बहुत ही शांति का एहसास हो रहा होगा, पूरी तरह से आपके विचार बैलेंस में आ गए होंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ चुकी होगी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं और उन लोगों को भी ज़रूर से शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। भले चाहे आप रेकी ना भी सीखे हो, इस एनर्जी से भी आप अपने खुद का और दूसरों का हीलिंग कर सकते हैं, अपने परिवार का भी हीलिंग कर सकते हैं। याद रखिए, ग्राउंड में करेंगे, बाहर सूर्य प्रकाश में करेंगे, नीचे ज़मीन में बैठे हुए करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, करके देखिए, मेरे बोलने से नहीं, करके देखिए और फिर मुझे रिजल्ट बताएं। ठीक है, ओके। सो लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन रेकी हैं, सुई रेकी हैं, होलीफायर रेकी हैं, एंजल थेरापी, आकाशिक रिकॉर्ड, NLP और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हीलिंग मोडालिटी हैं, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप 9974969080 इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में और लास्ट में भी कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर से देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।